नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मनोभाव चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे लेबर कार्ड कैसे बनवाएं। जी हाँ, घर बैठे लेबर कार्ड दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है, डोर स्टेप सर्विस, जिसमें वह सरकारी सेवाएं घर बैठे मिलती हैं। ऐसे ही लेबर कार्ड भी घर बैठे बनेगा और आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप एक मज़दूर हैं, एक लेबर हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और आप घर बैठे ही लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो और सारे डॉक्यूमेंट में आपका नाम वगैरह ठीक हो, डिटेल ठीक हो आपकी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको सिर्फ 50 रुपये इस सर्विस के पे करने होंगे, जो कि डिलीवरी बॉय या कि जो भी आपका एग्जीक्यूटिव आएगा उसके चार्जेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइए हम बताते हैं। इसके लिए हमें एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ जी, अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, तभी आपके घर पे एग्जीक्यूटिव आता है और आपके लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। बस आपको वेट करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। अपने ब्राउज़र पे जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, तो ये आपका होम पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन क्लोज, इसको क्लोज करना है। अब ये हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अब मेन बात ये है कि आप दो तरीके से अपॉइंटमेंट, डोर स्टेप सर्विस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहला तरीका है आप 1076 पे, ये ध्यान रखिए, जिसमें बैलेंस हो उसी से ही कॉल कर पाएंगे या जियो से कॉल कर पाएंगे। ठीक है, जिस सिम में बैलेंस हो। ठीक है, तो आप एक तो कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल करने में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट नंबर नहीं बता पाते सही से। ठीक है, वैसे आप कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस वेबसाइट्स पे आके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वेबसाइट से कैसे अपॉइंटमेंट लें। अगर आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है तो 1076 पे कॉल कीजिए और जो जो डॉक्यूमेंट नंबर वो मांगिए उनको डॉक्यूमेंट नंबर उस टाइम पे बता दीजिए, वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं कि क्लियर टू बुक। तो ये आपका दूसरी वेबसाइट खुलेगी, दिल्ली टू डी पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है। अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक OTP मांग रहा है। ठीक है, मेरे पास OTP आ गया है। OTP डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, वो ओके हो जाए। देन लॉगिन के क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल आ जाएगी। तो इसमें पहले आ रहा है सर्विस डिटेल, तो आपको यहाँ पर सर्विस डिटेल भरनी है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारी जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, फूड एंड सप्लाई, दिल्ली जल बोर्ड, लेबर कार्ड, SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में, दिल्ली टूरिज्म, DTC टूरिज्म, ड्रग्स एंड कंट्रोल, हाई एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपर, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, इन सब पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इन सब की सर्विस के लिए। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधा है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही आपका सारा काम हो जाएगा। आपको लाइन से बचना होगा, लाइन से आप बच पाएंगे, वहाँ भीड़ से बच पाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन से बच पाएंगे। घर बैठे ही सब कुछ आपके पास तो अवेलेबल होंगे ही, वहाँ पर जाके आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, घर बैठे ही सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लेबर कार्ड पे क्लिक करना है
लेबर कार्ड। इसमें आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके अपना एससी सर्टिफिकेट, ओपी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और बाकी जो भी डोमिसाइल होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, सब के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव आता है वो उसको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं और डिटेल बतानी होती है। घर बैठे ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, हमें लेबर कार्ड पे जाना है, लेबर कार्ड बनवाना है, तो हम लेबर पे जाएंगे। लेबर पे जाने पर सर्विस ग्रुप क्या है, लेबर, ये चूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करवाना चाहते हैं, लेबर डिपार्टमेंट में भी देखिए कितनी सारी सर्विसेज हैं, तो इनमें से किसी भी सर्विसेज को, टोटल सरकार 70 और 70 से अबव भी सर्विसेज चला रही है, जिसके लिए आप घर बैठे ही सर्विस वो ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ रिन्यू, नहीं ये नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट, ये भी नहीं है। हमें न्यू के लिए चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो हमें इस सर्विस के लिए अप्लाई करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है कंस्ट्रक्शन वर्कर अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है टाइमिंग जो होगी 30 डेज़ की होगी आफ्टर जनरेशन ARN नंबर। ठीक है, टर्न अराउंड। तो यहाँ पर हमें डालना है सेल्फ डिक्लेरेशन डालना है। तो इस पे आप डॉक्यूमेंट नंबर पे क्या डालेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन पे तो कुछ भी नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस पे तो आपको एड्रेस प्रूफ जो भी देना है, आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, उसका नंबर डाल दीजिए। मैं अभी ऐसी नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई सा भी आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जो भी आपका एड्रेस प्रूफ के बिहाफ पर देना वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर या फिर और भी कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डालना है वो डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ में आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशू बाय एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड कंट्रोलर यूनियन कंस्ट्रक्शन, इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें देख लिया ओब्लिक सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये 2 फॉर्म लेके आएंगे आपके एग्जीक्यूटिव, जो भी आपके घर पे आएगा 2 फॉर्म लेके आएंगे। ठीक है, उसमें से एक फॉर्म ये होगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी यूनियन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ALC नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशू बाय एम्प्लॉयर नहीं है आपके पास, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन, 2 सेल्फ डिक्लेरेशन लेके आएंगे वो। ठीक है, उसमें से एक सेल्फ डिक्लेरेशन ये होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। तो इसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दीजिए। वैसे अपॉइंटमेंट लेते समय वैसे आप ध्यान रखिए कि एड्रेस प्रूफ में और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में, अकाउंट नंबर प्रूफ में नंबर ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है आपको अपना। ठीक है, मेंबरशिप अलॉन्ग विद द मेंबरशिप नंबर, इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए चाहिए होगा तो इधर भी कुछ भी नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और आपको कोई लीव कमेंट करना है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और फिर दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि आपका एग्जीक्यूटिव लेके आएगा, उस पर उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपका, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होनी चाहिए आपका, बैंक पासबुक होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, ये वो एग्जीक्यूटिव लेके आएगा। ठीक है, 2 फॉर्म एग्जीक्यूटिव लेके आएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। मेंबरशिप रिसिप्ट अलॉन्ग विद मेंबरशिप नंबर, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी नहीं करा है। अगर आप है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली आपके पास जो डॉक्यूमेंट सारे होंगे ही। और सबसे मेन बात ये है, जो भी आपका ठेकेदार है, ठीक है, उसका एड्रेस, और अभी हाल ही में 90 दिन के अंदर या 90 दिन तक, ठीक है, हाल ही में 90 दिन तक आपने किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पे अपने ठेकेदार के थ्रू काम करा है, तो आपको उस जगह का एड्रेस, ठेकेदार का एड्रेस, ठेकेदार का नाम, ठीक है, ठेकेदार का मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला ठेकेदार का नाम,
जो भी आपका ठेकेदार है, ठेकेदार का नाम, उसका फ़ोन नंबर और ठेकेदार का घर का एड्रेस, ठीक है। और दूसरी बात, 90 दिन आप काम किए होना चाहिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। 90 दिन तक आपने काम किया होना चाहिए, वहाँ का एड्रेस जहाँ पर आपने काम किया है, ठीक है। ये 4 चीज़ ज़रूरी है, बस ये 4 चीज़। आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं देना, ये वर्बली आपको उस एग्जीक्यूटिव को बतानी पड़ेगी, लेकिन ये ट्रू ही होनी चाहिए, सही ही होनी चाहिए डिटेल, नहीं तो आगे आपको ही दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट प्रूफ कोई नहीं देना आपको इससे रिलेटेड। तो जो भी एग्जीक्यूटिव आएगा उसका कोई मतलब नहीं बनता ये डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगने का। आप उसका काम सिर्फ अप्लाई करने का है और अपने चार्जेस लेने का है। हाँ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान है, दिल्ली सरकार ने बहुत आसान कर दिया है वैसे ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आएगा हमारे पास सिटीज़न डिटेल। सिटीज़न की डिटेल मांगेगा यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप क्या होगा आपका? आइडेंटिटी टाइप में आप पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर या एनी कोई इशू, गवर्नमेंट इशू है, फ़ोटो जिसमें आपकी फ़ोटो, कोई भी नंबर। यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका फुल नेम, मैं यहाँ पर वैसे डिटेल गलत डाल रहा हूँ, आपको अपनी डिटेल बिल्कुल सही डालनी है, जो भी आपकी डिटेल है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आप अपना अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेमेंट मोड आपको नॉन करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट्स आ जाएंगी, जैसे कि ये डेट्स आ रही है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो आपको देखना है कि कौन सी डेट अवेलेबल होगी। 11, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 10 का तो नहीं, 11 तारीख को, फ्राइडे को डेट अवेलेबल है, ठीक है। वैसे भी आप अपने हिसाब से भी टाइमिंग के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप एग्जीक्यूटिव आएगा वो तो यहाँ पर क्लिक करके हम चूज़ करके इसको कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी डिटेल होगी। डिटेल देखने के बाद इसको एक बार रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, इस SR नंबर को संभाल के रखिए, ये आपके मैसेज पे भी आ जाएगा। धन्यवाद। तो ऐसे ही आप इस सर्विस को ले सकते हैं। मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।